दोस्तों जय हिंद। मैं हर साल कुछ महीने ट्रैवल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़मीन से जुड़ा रहूँ। और जब भी ट्रैवल करता हूँ मुझे रियलाइज़ ये होता है कि मैं खुद अपने देश को नहीं जानता, अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझता। शहर में रहकर हमें पता ही नहीं चलता कि बेसिक चीज़ों के लिए हमारे लोग किस लेवल की स्ट्रगल करते हैं। बेसिक मतलब पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, दवाई नहीं है, सड़क नहीं है, काम मजदूरी नहीं है, और इन सब लोगों की सबसे बड़ी बात सुनवाई नहीं है। बहुत बुरा हाल है। और आई मस्ट कन्फेस मैं काफ़ी हद तक अपनी आंखें और कान बंद भी रखता हूँ, क्योंकि ये सब देखने के बाद घबराहट होती है, गिल्ट होता है, और सबसे ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि जब हम घर वापस आते हैं, अखबारें देखते हैं, टीवी देखते हैं, और रोज़ यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है देखते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कांस्टेंट पॉलिटिक्स, पावर, कौन किस जात का है, ये देश किसका है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर हमारे घर के डाइनिंग टेबल तक जैसे किसी ने हम सबको हिप्नोटाइज कर दिया। ये मैंने एक नज़्मनुमा ओपन लेटर लिखा है भारत के प्रधानमंत्री साहब को, मोदी साहब को, लेकिन ये पहले मैंने खुद के लिए लिखा है, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले, कॉलोनी, मेरे दोस्तों के लिए लिखा है। लेकिन ये ओपन लेटर है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉल्ड मुबारकबाद। मुलाहिजा फरमाइए कि मुबारक हो मोदी साहब, हिंदुस्तान फाइनली बदल रहा है। जो लौंडा हमारे सामने की बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले सिर्फ हिंदुस्तानी था, शुक्र है अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ढल रहा है। हिंदुस्तान फाइनली धीरे धीरे पर बदल रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो। गांधी को गाली भी दी जा रही है। जहां गांधी काम नहीं आता बाहर है बेचारा, जहां गांधी काम आ जाता है आज भी भाई की तस्वीर पोस्टर पर निकाली जा रही है, साथ साथ गाली भी दी जा रही है। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत सारी चीजों से, लोगों से हमने भारत को ऑलमोस्ट मुक्त कर दिया है। देश के जो पुराने हीरो हमें पसंद नहीं थे धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। जो भी धर्मनिरपेक्षता की बात करे, जो भी मिलकर रहने की बात करे, ऐसे लोग एक एक करके दुश्मन बनाकर धीरे धीरे शीशे में उतारे जा रहे हैं। पुराने हीरो मारे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब हम सब मिलकर एक सॉलिड देश बना पाएंगे। हर हिंदुस्तानी के अंदर सच्चा हिंदुस्तानी होने से पहले हिंदू या मुसलमान होने पे गर्व जगा पाएंगे, और जो हमारे जैसा नहीं बनेगा उसको अपने खिलाफ बता पाएंगे, एक सॉलिड देश बना पाएंगे। हमने अपने लिए क्या सोचा था, क्या लिखा था, क्या खुद से अपने लोगों से वादा किया था, फिलहाल छोड़ देते हैं। पर कम से कम हम मुसलमानों को, ईसाइयों को, जो भी हमारी बात नहीं सुनेगा उसको डरा पाएंगे, सॉलिड देश बना पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि मंदिर मस्जिद का जो ये किस्सा है, इलेक्शन दर इलेक्शन चलाए रखते हैं, जहां जहां हो सके देश में, प्रदेश में यही रिकॉर्ड बजाए रखते हैं। ज्यादातर जनता आज भी अनपढ़ है, आज भी बेरोजगार है, वक्त भी बहुत है इनके पास, और फिल्में भी बहुत देखती है, कहानियां भी बहुत सुनती है। इनको रोज एक नई फिल्म दिखाए रखते हैं, एक छोटी बड़ी स्क्रीन से दिखाए रखते हैं, एक नई कहानी सुनाए रखते हैं, यही रिकॉर्ड बजाए रखते हैं। और किताबों को धीरे धीरे बदलते हैं, किताबों को धीरे धीरे बदलते हैं। इतिहास की आज सुबह बनाई नई कहानियों में ढलते हैं। सच बताऊं, ये पढ़ने लिखने वाले, सवाल करने वाले, दिमाग रखने वाले, ये सब हमसे जलते हैं। हम तो बस किताबों को धीरे धीरे बदलते हैं, और काम चाहे हम लौंडों को दे पाएं या न दे पाएं, एक ना एक काल्पनिक दुश्मन से लौंडों को लड़ाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। और क्योंकि मोदी साहब ये काम धीरे धीरे किया जाएगा, 10-15 साल में तो साहब पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। 7-8 साल तो हो चुके हैं, थोड़ा वक्त और निकल जाएगा। हमें पूरा विश्वास है हिंदुस्तान का नया पौध, नया फूल, केसरिया, सफेद और हरे की जगह सिर्फ परफेक्ट केसरिया आएगा। आपकी हमारी चुनी हुई नस्ल का आएगा। हिंदुस्तान का बड़े सालों से जो तिरंगा लहरा रहा है, देखना एक दिन सिर्फ केसरिया लहराएगा। हमारा सपना सच हो जाएगा। आने वाले वक्त में हर बच्चा हमको याद करेगा, हमारा नाम दोहराएगा। मुबारक हो दोस्तों, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हिंदुस्तान धीरे धीरे बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये पत्र तो प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है। उनसे ऊपर इस देश में मैं और किसको संबोधित कर सकता हूँ, और कौन इस समय कर रहा है। लेकिन मेरा ये मैसेज हर भारतीय के लिए है, भारत में और भारत के बाहर। हमने खुद से ये वादा किया था कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे जहां हर इंसान बराबर हो, किसी को किसी से डर ना लगे। वादा किया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है, कम करने के लिए नहीं। ये हमने खुद के लिए लिखा था, ये हमारा खुद से वादा था, है, एटलीस्ट होना चाहिए। इस पर आज का भारत चलता है, या एटलीस्ट चलना चाहिए। हर नेता, मिनिस्टर, हर सरकारी नौकर, बड़े से बड़ा IAS, IPS ये शपथ लेता है। हमारा सारा कानून इस पर बेस्ड है। ये हमारे देश का विजन है। इस विजन पर चलना, इसको बचाना, इसके खिलाफ जाने वालों को रोकना, ये देश प्रेम की परिभाषा है। तो अगर आज हम खुले तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने व्यवहार से, अपनी चुप्पी से, अपनी हरकतों से, अपनी बातचीत से, तो हो सकता है आज हम खुद को बड़ा बता सकें उन लोगों के सामने जो छोटी सोच रखते हैं। हम इस देश में कोई भी हो, हमारे समर्थन में जितने मर्जी लोग हों, लेकिन हम एक सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं। क्योंकि सच्चे हिंदुस्तानी की डेफिनेशन, सच्चे हिंदुस्तानी की परिभाषा साफ है। सब धर्म बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं, हमारी संख्या कुछ भी हो। हमारे यहाँ गाँव में स्कूल नहीं है, कभी घूम के आइए। दवाई नहीं है, सड़क नहीं है, काम मजदूरी नहीं है, पानी नहीं है वगैरह। 27 रुपये पर डे या इसके आसपास हमारी पॉवर्टी लाइन है, 27 रुपये। इसमें मुझे नहीं पता गरीब क्या खाएगा। यही अगर हमारे जीते जी इंडिया में सॉल्व हो जाए तो हम भी छाती ठोक के दुनिया में घूम पाएंगे। सबको हाल पता है, बाय द वे, हमारा, हमें खुद पता है, बस आईना नहीं देखते, नहीं दिखाना चाहते। इन सब चीज़ों को छोड़ के पहले आपस में लड़ लेते हैं, लड़ाते हैं। अपने आसपास देखिए कुछ दिन, और कुछ नहीं तो अपने पास के गाँव में होके आ जाइए, और जब सब लोगों को पढ़ाई, दवाई, पानी ये सब पहुंच जाए, उसके बाद हम ये बाकी चीज़ें कर लेंगे। 130 करोड़ में अगर एक भी शख्स ऐसा है जिसका धर्म अलग है, तो ये हम 130 करोड़ लोगों का फर्ज बनता है कि उस एक अकेले आदमी को हमसे 130 करोड़ लोगों से अकेला होने के बावजूद डर न लगे। ये देश प्रेम है। नहीं।